हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने त्रुटियों के संचरण मतलब हम कहेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के बारे में, चारों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और अगर एरर घात के रूप में आ जाए तो उसका मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, उस फॉर्म में आप उसको कर सकते हो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, और ये बोला जाए तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है थ्योरी में। सार्थक अंक क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी चीज को जितना या किसी भी भौतिक राशि को जितना हम शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध करने का मतलब ये है कि उसको हम क्लियरिफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये राशि इतनी शुद्ध है। अब उसको क्लियरिफाई कैसे करेंगे? हम उसको क्लियरिफाई ऐसे करेंगे जैसे मैंने बोला कि मेरा घर आपके घर से 200 किलोमीटर दूर है, या ऐसे लिखो, या मेरे घर से मुंबई 5000 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से मुंबई 5000 किलोमीटर दूर है। क्लियर बात? अच्छा, दूसरा बंदा आया, वो बोला कि नहीं 5060 किलोमीटर दूर है। दूसरा बंदा ने क्या बोला? 5060 किलोमीटर दूर है। तीसरा पर्सन आया, वो बोला कि 5100 इतना दूर है, 5163 दूर है। तो ये क्या बोला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ज्यादा से, इसको ऐसे लिखो, ये दूर है। तो आपने क्या बोला? आपने ये बोला, और एक बंदा और आया, उसने बोला 5006.343 इतना दूर है। तो आपने बोला कि हमें एक चीज तो पता लग गई कि 5000 तो है। उसके बाद बोल रहा है कि 60 या 61 या 60 या 70 के बीच में हो सकता है, मतलब 60 से नीचे नहीं है, 60 से ऊपर ऊपर है। अब इसमें बोला कि 60 से ऊपर है तो कितना है? 1 किलोमीटर ऊपर है। तो 61 के आगे कितना है? आपने बोला 3 4 3। अब आपने क्या बोला? ये जो 3 है ये भी चेंज हो सकता है, मतलब ये 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। ये 61 का 62 हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। ये 60 है, ये कितना हो सकता है? 1 2 3 4। तो हमने बोला कि इसमें 506 क्या है? 506 क्या है? एक फिक्स है, और इसके बाद हम क्या बोलेंगे? 0 चेंज हो सकता है। इसमें क्या है? 5 फिक्स है। 1000 जो है इसका, ये सिर्फ बता रहा है इस क्वांटिटी को बता रहा है, मतलब इसके प्लेस को बता रहा है। 5 जो है वो बता रहा है कि हाँ 5000 5 क्या इसका प्लेस है, मतलब 5 का क्या स्थान है। अभी नहीं समझ आया? अभी आपको समझाने के लिए हमने कुछ मेथड या कुछ प्रयोग या कुछ भी इसके नियम बोल सकते हो वो लिखे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम किसी भी चीज को मापते हैं, किसी भी चीज को हम शुद्ध करने के लिए जो फिगर का यूज करते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक के कुछ नियम हैं, जैसे आपने बोल दिया कि सर, हम बोल दे कि पॉइंटों में राशि आ गई, दशमलव में राशि आ गई, 0 किसी के आगे लगा होता है, किसी के पीछे लगा होता है, तो उसको हम कैसे क्लियरिफाई कर पाएंगे? इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक नहीं है? तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने कुछ नियम बनाए, अराउंड 7 नियम है। इसको हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो वापस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, इरेज करते हैं। अच्छा जी, इरेज कर दिया। इसको हम बोलते हैं, इसके नियम है या प्रयोग, कुछ भी बोल सकते हो, सार्थक अंक के। अच्छा, नियम हमने पहला देखा कि सार्थक अंक के नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण 3964 मतलब इसको बोला कि 3964 में कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। जैसे बोला 1469 1468 1467, तो इस टाइप में हमने बोला 1 2 3 4, हमने क्या बोला? कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। अगला क्या है? ये तो बहुत सिंपल सा है। अगला क्या है? 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाली
सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे बोला कि पॉइंट के बाद, या हमने बोला कि जो अशून्य संख्याएं हैं इसके बीच में कितने क्या आई हैं, 0 आई हैं, पर हमने क्या किया 1 2 3 4 5 कितने सार्थक अंक है इसके अंदर, 5 सार्थक अंक है। वैसा ही बोला गया कि अगर शून्य से दाएं और शून्य से बाएं की बात करेंगे और उसके आगे पीछे हमने क्या बोला कि अशून्य संख्याएं हैं, हमने क्या बोला उसके साथ क्या है अशून्य संख्याएं हैं, तो उसके लिए हम क्या काउंट करेंगे, उसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। हमने क्या बोला, उसको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। जैसे बोल दिया आपने 5.000007, 5.0009, आपने क्या बोला इसके बीच में जितने भी जीरो हैं और आगे पीछे क्या है शून्य संख्याएं हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्लियर बात। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था जिसमें हम देखते हैं कि अशून्य संख्याएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। सेकंड नियम क्या था, अशून्य संख्याओं के बीच में कितने भी संख्याएं चाहे दशमलव है उसको हम भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। थर्ड नियम क्या है, यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव के दाहिने तथा अशून्य के बाई और उपस्थित सभी अंक सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक क्या होंगे, नहीं होंगे। जैसे बोला गया 0.0064 में कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक है। तो क्या बोला, अगर यहां पर 0 की बजाय में 1 लगा देता हूं तो अब सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाती, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हुआ, अगर 1 नहीं है, शून्य संख्या नहीं है, तो सार्थक अंक की वैल्यू कितनी होगी, 64, ओनली 64। एक बात बताओ, सिंपल सी बात सोचो, आप इसको क्या बोलोगे कि 0.64 से भी कम, 0.64 से भी कम क्या बोला, 0000 कितना बार, तो हमें क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं, हम इसकी बात करते नहीं। तो इसमें अगर सार्थक अंक की बात करेंगे तो खाली सार्थक अंक कितना बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, 2 सार्थक अंक की बात करेंगे, 2 सार्थक अंक की बात करेंगे। अच्छा अगला क्या है, अगला क्या है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो, अशून्य अंक के दाहिने और स्थित सभी अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि जैसे 2000 में बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं। अब देखो 2000 में क्या है, सिर्फ 2000 में एक जो 2 है वो बता रहा है कि उसके सार्थक अंक क्या है। तो 2000 में 2 नहीं, एक सार्थक है, इसमें मिस्टेक है। तो हम क्या बोलेंगे, 2000 में एक सार्थक अंक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2000 मतलब 2 क्या है उसको बता रहा है, दशमलव नहीं हो और अशून्य अंक हो, तो 2 क्या है, खाली सार्थक अंक इसमें क्या है, खाली 2 ही सार्थक अंक है। अगला क्या है, अंतिम अशून्य राशि की दाईं ओर आने वाली सभी शून्य सार्थक होते हैं, इनको मापने वाले प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने बोला 2010, तो हमने क्या बोला 2010, ये क्या है, किसी वेग को बता रहा है, तो ये इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है, दशमलव की स्थिति में स्थिति बदलने से सार्थक अंक की संख्या नहीं बदलती। मतलब अगर हम बात करेंगे 2.39 0.239, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 3 है। ये हमें एग्जांपल आपको करवाया भी है अभी। तो हमने क्या बोला, देखो इसमें पॉइंट का 0 तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते, पर 2 को लेते हैं, तो 2.39 0.239, क्योंकि ये क्या है, तीनों अशून्य संख्याएं हैं। अशून्य संख्याएं होने के कारण हम क्या बोलेंगे, ये किसमें आएगी, सार्थक संख्याओं में आएगी। अच्छा अगला क्या है, इसमें 10 की घातों का सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। जैसे बोला 1.6 × 10⁻⁻19 है, तो इसमें सिर्फ कितने संख्याएं होंगी, 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें कितने सार्थक होंगे, 2 सार्थक अंक होंगे। 2 सार्थक अंक क्यों होंगे, हमने बोला है क्योंकि 10 की जो पावर होती है, तो अब ऐसे बोलेंगे सर 19, 1 2 3 4 5 बोलोगे नहीं, इसमें सिर्फ बोलोगे, हम किसको काउंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1.6 को काउंट करेंगे और सार्थक अंक की संख्या कितनी मानेंगे, इसमें 2 मानेंगे। 1 मिनट का समय है, एक बार वापस रिवाइज करो, फिर मैं आपको इसको वापस रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है जी, 1 मिनट का समय उतार लिया, देख लिया, समझ लिया, स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस पढ़ेंगे।
अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 3 9 6 4, मतलब इसमें कितने हैं, 4 सार्थक अंक हैं। सेकंड पढ़ेंगे, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी अशून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे बोला 2.0034, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक होंगे, 5 होंगे। यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव के दाहिने हाथ, मतलब दशमलव के दाहिने हाथ आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने पॉइंट होंगे उसको हम काउंट कर लेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बाद क्या है, ऐसी संख्या जो दशमलव नहीं हो, अशून्य दाहिनी और सार्थक अंक की संख्या नहीं होती, तो इसमें आपको बता दिया कि 2000 में सिर्फ एक सार्थक अंक काउंट करेंगे। इसमें पहले 2 लिखा था पर मैं इसको करेक्शन किया है, 2000 में सिर्फ क्या करेंगे, एक ही सार्थक अंक काउंट करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई भी सार्थक अंक काउंट नहीं होगा। अगर मापित मान की बात करेंगे तो इसके अंदर 0 बीच में आ रही है, 0 बीच में आते ही हम कितने अंक काउंट करेंगे, इसमें 4 अंक काउंट करेंगे, और दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घातों का कोई असर नहीं होता है। अच्छा जी, ये बात आपको समझ आ चुकी है, इसको इरेज करना चाहूंगा। अच्छा, इसके बाद आपने, वैसे तो ये छोटी चीज है पर फिर भी बता देता हूं मैं, पूर्णांक के लिए अगर बात करते हैं, अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि 1.43 दिया हो तो हम 1.43 रहने देते हैं, अगर 1.46 दिया हो तो हम क्या करते हैं, 1.5 लिख देते हैं। तो आपको पूर्णांकों की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं कि अगर हम न्यूमेरिकल कोई डिस्कस करते हैं उसके लिए हम एक बात करते हैं, इसको इरेज कर लें। हाँ जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे बोल दिया कि 1.43, तो इसको तो वैसे पढ़ा रहने देंगे। 1.46 दिया हो तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1.5, मतलब 5 से अगर ऊपर हो तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इस पे छोटा सा एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, उसमें सार्थक अंक की संख्या पूछेंगे। न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल गिवन है, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए तो क्या निकालना है, घनत्व का मान व्यक्त कीजिए। तो घनत्व बराबर में क्या होता है, घनत्व बराबर में होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान की वैल्यू कितनी गिवन है, 5.74, और आयतन की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.2। यही है 5.74 और 1.2, उड़ाओ 2 लगाओ, उड़ाओ 1 लगाओ, उड़ाओ उड़ाओ, तो 574 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से करेंगे 0 8 4 4, 17 में से 8 के कितने बचेंगे, 9, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 7 से जाएगा 0, 7 दूनी 14, 1 7 और 1 8, ठीक है, 7 से जाएगा 4.7, कितना आ जाएगा, 840, 0 1 पॉइंट लगा, 0 लगेगा, कितना आएगा, कितना आएगा, अब कितना आएगा, ये जाएगा 8 से 0, 8 दूनी 16, 1 8 1 8 9, कितना आ गया, तो ये आ गया 960, तो आ गया 40। तो हमारा आंसर क्या आया, 4.78 आया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 4.78 आया। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 4.8। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई, सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई, कितनी हुई, 2 हुई। पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद अशून्य संख्याएं हैं, तो सार्थक अंक की संख्या कितनी मानी है हमने, 2 मानी है। वापस बात करेंगे अशून्य संख्याओं के लिए तो कोई हमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कुछ आए, 2000 बात कर रहे हैं तो एक उसमें 1 आएगा, क्योंकि 0 वाला आगे को हम क्या करते हैं, मानते नहीं है, सार्थक अंक के बीच में मानते नहीं है। कोई मापित मान की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर 0 बीच में आ रही है तो हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1.0069656 जो कुछ भी आए उसको हम क्या करते हैं, सार्थक अंक के बीच में काउंट करते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया, पहली बात तो पूछेंगे नहीं, इन केस पूछा भी जाए तो आपको अगर सार्थक अंक की बात की जाए तो हम बोलेंगे 5 से ऊपर वाली संख्या को हम क्या लिखते हैं, उसको अगली बढ़ा के लिख देते हैं, जिसको हमने क्या लिख दिया 4.8, और 4.8 में कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। तो आज के लिए हमारा सार्थक अंक का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और कल हम इस पर नहीं, पूरे चैप्टर पे इसके अंक क्वेश्चन, कुछ अंक के क्वेश्चन उठाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे। कल आपका न्यूमेरिकल का सेशन रखेंगे और आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद होपफुली अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तभी तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। किसी भी प्रॉब्लम आती है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो पूछ सकते हैं। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड पूछे करो तो ज़्यादा बढ़िया होता है, आपको जल्दी आंसर मिल जाया करेगा उसका, क्योंकि उससे जुड़े रहते हैं। और अगर अभी प्रॉब्लम होती है उसकी, आपका डाउट आपको मिल जाया करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।